आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। देश में नफ़रत का कारोबार करने वालों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर तो ये बरसाती मेंढकों की तरह मौजूद हैं, लेकिन जो नेशनल मीडिया चलता है उसमें भी ऐसे लोगों की भरमार है जो सिर्फ नफ़रत फैलाने का काम करते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। उनके पीछे वो तंजीमें भी सरगर्म हैं जो इस मुल्क में अक़लियतों, खासकर मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। उनके नज़दीक मुसलमान कौम जो वो एकदम गिरी हुई कौम है, जाहिल कौम है, उज्जड़ कौम है और आतंकवादी कौम है वगैरह वगैरह वगैरह। वो नहीं चाहते कि उन्हें किसी तरह का कोई फ़ायदा या बेनिफिट मिले। इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए सुदर्शन चैनल जो है, सुदर्शन न्यूज़, और उसका जो एंकर है सुरेश, वो कुछ ना कुछ आए दिन हंगामा आराई करता रहता है, कुछ ना कुछ बकवास करता रहता है। सुरेश चौहान के ऊपर इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी। बम्बई के डोंगरी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है। उसने माज़अल्लाह सदबर माज़अल्लाह भी जो इजराइल और फ़लस्तीन का जो मामला चल रहा था और मस्जिद अक़सा में जिस तरह इसराइलियों ने फ़लस्तीनी वहाँ के यहूदियों ने, आतंकी यहूदियों ने जो अटैक किया था, उसके बाद जो मामला सामने आए थे उस पर उसने एक स्टैंड लिया कि वो इसराइल के साथ खड़ा है। और उसने एक वीडियो बनाई थी, एक प्रोमो बनाया था जिसमें माज़अल्लाह सदबर माज़अल्लाह मस्जिद नबवी गुंबद खज़रा पर जहाँ हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए हैं उस पर मिसाइल गिराते उसे तोड़ते हुए दिखाया था उसने। इस पर एक्शन लेते हुए मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम रज़ा अकेडमी ने शिकायत की, पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। तो उन्होंने उनकी इमा पर और उनके इशारे पर वो लोग वहाँ डोंगरी पुलिस स्टेशन पहुँचे और उन्होंने वहाँ एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन अभी तक उस एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बात समझ से बाहर है। हफ्ता भर से ज़्यादा हो रहा है, एफआईआर दर्ज करा ली गई, उस पर एक्शन लेना चाहिए था, उस पर शिकंजा कसना चाहिए था। अब उसने एक नई शरारत की है। अशोक चौहान ने एक नई वीडियो बनाई है और उसने अपलोड किया और उसका एक बाकायदा ट्वीट भी किया। उसके ट्विटर अकाउंट पर आप जाएंगे तो उसने ट्वीट किया है कि समय पर टैक्स भरो, राशन की कतार देखो, पहचानो और आंखें खोलो। उसने एक वीडियो भी जारी की है। उस वीडियो में उसने दिखाया कि मुस्लिम औरतों की लंबी कतार सड़क पर बैठी हुई है और राशन का इंतजार कर रही है। यानी उसने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि टैक्स जो है वो हम भरते हैं, यानी हिंदू कौम भरती है और उसका फ़ायदा इन मुल्लों को मिलता है, इन मुसलमानों को मिलता है, इन कटमुल्लों को मिलता है। ये अजीब तरह का इसकी लॉजिक है। जब इसकी छानबीन की गई नाजरीन तो पता चला कि ये वीडियो जो उसने पेश की है ये अप्रैल 2020 की है, यानी तकरीबन 2 साल पहले की। और न्यूज़ 18 ने बाकायदा इस पर खबर चलाई थी। वो वीडियो भी हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। बैंक के एक दफ्तर के बाहर भीड़ लगने का वीडियो वायरल हो गया। ये तस्वीर 2-3 दिन पुरानी बताई जा रही है, जब जनधन खाते वाले लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा से अपना पैसा निकालने पहुंच गए। इन लोगों को किसी ने दरअसल गलत जानकारी दे दी कि उनके खाते में डाले गए 500 रुपए वापस निकाले जा सकते हैं। अचानक उमड़े लोगों को बैंक के कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठा दिया था और ये भी समझाया कि पैसा किसी के खाते से वापस नहीं लिया जाएगा। बैंक के पास से गुजर एक आदमी ने इस भीड़ का ये वीडियो बना लिया और जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई। इसके बाद लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब गरीबों के खाते में 500 रुपए डाले हैं। उन्हें निकालने के लिए लोग बाग आ रहे थे और उसमें ये भ्रम फैलाया गया उनके मोहल्लों में कि ये 500 रुपए अगर नहीं निकले। उस वीडियो में बाकायदा न्यूज़ 18 ने यह बताया कि एक अफवाह फैला दी गई थी कि जनधन योजना जो प्रधानमंत्री मोदी चलाते हैं जिसमें औरतों के खाते में डायरेक्ट 500 रुपये पहुँचते हैं। लेकिन किसी ने अफवाह फैला दी कि वो 500 रुपये अगर नहीं निकाले जाएंगे तो सरकार उन्हें वापस निकाल लेगी। बस इस अफवाह का क्या फैलना था। लॉकडाउन का मामला चल रहा था, लोग धड़ाधड़ वहाँ पे औरतें पहुँच गई और कतार लग गई। तो बैंक के जो लोग थे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उन्हें थोड़ा फासले पे खड़ा करके बैठा दिया। किसी शख्स ने, व्यक्ति ने वहाँ से गुजरते हुए उनकी वीडियो बना ली और वो वीडियो बाद में वायरल भी हुई, जिस पर वहाँ पुलिस के लोग ही पहुँचे और बाद में उन्हें समझाया बुझाया गया कि आप पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, आपके पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। तो वो एक वीडियो थी, वो एक खबर थी जो बाकायदा न्यूज़ 18 ने चलाई थी। उस 2 साल पुरानी खबर को ये जो गोबर भक्त है, ये जो अंधभक्त है सुरेश चौहान के, इसने एक नए अंदाज से पेश की कि समय पे टैक्स तो हम भरते हैं और राशन का फ़ायदा ये लेने जा रहे, कतार देखो, पहचानो। किसे पहचानो? सुरेश चौहान की तुझे अच्छी तरह ये बात समझ लेनी चाहिए कि मुस्लिम कौम भी इस देश की तरक्की की उतनी भागीदार है जितने कि तुम हो। उतने ही टैक्स पे करती है, हर चीज़ पर टैक्स पे करती है। हम भी टैक्स अदा करते हैं, हम तो कभी नहीं बताते। और तुम्हारे यहाँ जो कतार लगती है हमने कभी नहीं बताई है, वो वीडियो भी हम आपके सामने शेयर कर देंगे कि हमारी बहुत सी हिंदू बहनें बैठी हुई हैं। तो क्या उसका मजाक उड़ाया जाए? तो ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। जहाँ कोई मिला, झूठ पर इनका सारा कारोबार चलता है। इसके पहले भी हमने कई वीडियो बनाई है कि झूठा प्रोपेगेंडा करना, मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना। उसके इस ट्वीट को 2,500 से 3,000 लोगों ने देख लिया था उस वक्त तक।
अब तो और बढ़ गए होंगे। बाद में मज़े की बात तो ये है कि बाद में ये अशोक चौहान के, सुरेश चौहान माफ़ कीजिएगा, सुरेश चौहान के फिर ट्विटर अकाउंट पे आता है और लिखता है करेक्शन, यानी माफ़ी भी नहीं मांगी, करेक्शन, ये वीडियो 2 साल पुरानी है, ये राशन की कतार नहीं, ये जनधन योजना की कतार है। बस इतना ही लिखा इसने। इससे कोई शर्म नहीं, इस बेशरम को, इस निर्लज को शर्म नहीं आई कि मैंने एक झूठी अफवाह फैलाई है, झूठी खबर बनाई है, एक कौम को बदनाम करने की कोशिश की है, तो मैं माफ़ी मांग लूँ और दूसरी वीडियो जारी कर दूँ कि हमने जो वीडियो चलाई थी वो गलत थी, सच्चाई है, लेकिन इनकी शान घटी आएगी। ये तो अपने आप को बहुत आला औरफा समझते हैं। मुसलमान तो गिरी हुई कौम है, मुसल्ला मुल्ला और अब तो टायर पुत्र क्या क्या बताया, पंक्चर पुत्र बनाया जाने लगा है। तो इनके नज़दीक मुसलमानों की औकात नहीं है। तो तुम्हें जो सोचना तुम सोचते रहो। मुसलमान क्या है, उसने इस देश के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं, अरे इस देश का ज़र्रा ज़र्रा मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकता है। और तुम जैसे कमज़रफ लोग जो आसमान की तरफ थूकते हैं, वो थूक तुम्हारे ही मुँह पर गिरता है। ट्वीट हुआ, उस पर बहुत से लोगों ने से ट्रोल भी किया, बहुत बुरा भला कहा है। मज़े की बात तो ये है और अफसोस भी ये होता है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी सरकार सो रही है, ऐसे लोगों को खुले सांड की तरह छोड़ दिया है कि जहाँ चाहे सींग मारते रहो। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, ख़ास तौर से महाराष्ट्र सरकार से, उद्धव ठाकरे सरकार से निवेदन करते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके चैनल को बैन करना चाहिए। इसका चैनल सिर्फ हेट फैला रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चला रहा है। आज जो मॉब लिंचिंग पूरी देश में हो रही है, कहीं ना कहीं ये लोग भी बहुत जिम्मेदार हैं उसके, क्योंकि ये लोग नफरत की ऐसी मुहिम फैला देते हैं, नफरत की ऐसी फ़ज़ा फैलाते हैं, लोगों का माइंड सेट हो जाता है और फिर वो मुसलमानों को पता नहीं क्या समझते हैं, इंसान ही नहीं समझते, जो इस तरह से बुरी तरह से मॉब लिंचिंग करके मार देते हैं। आज हालात बदल चुके हैं। देश की गंगा जमी तहजीब, माफ़ कीजिएगा, सामने से बहुत सारी बातें हैं तो हम भी बोलते हैं कि हमें भी कोई ठेका नहीं लग रखा है गंगा जमी तहजीब का। ये हमारे देश की परंपरा है, ये हमारे देश की तहजीब है, हमारे देश की गुट्टी में शामिल है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एक होकर रहे हैं। कसरत में वहदत, अनेकता में एकता इस देश का सबसे बड़ा नारा और सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ की फ़िलासफ़ी यही है। तुम इस फ़िलासफ़ी को ख़त्म करना चाहते हो तो ये तुम्हें मुबारक हो। मुसलमानों ने कभी भी इसके खिलाफ कोई काम नहीं किया। सुरेश चौहान के तुम्हें अगर आँख हो, क्योंकि तुम तो गोबर भक्त हो, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है और गोबर इस तक हद तक भर चुका है, उसकी सड़ांध इस तक तुम्हारे नाक में आई कि ना तुम अच्छी बू महसूस कर सकते हो, ना अच्छी सोच ला सकते हो। तुमने देखा नहीं कि अर्थीयों को कांधा किसने दिया है, कितनी अर्थीयों को मुसलमानों ने कांधा दिया, कितनी चिताओं को मुसलमानों ने जलाया है, रोज़ा तोड़कर प्लाज्मा भी दिया है। लेकिन ये सब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अपनी गाड़ियां बेचकर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा है। ये सब खबरें आई ना सोशल मीडिया पर, क्योंकि तुम तो दिखाओगे नहीं और ना गोदी मीडिया दिखाएगा, सोशल मीडिया ने बाकायदा इसको दिखाया है। बहरहाल ये वीडियो हम आपके सामने पेश कर, नाज़रीन के लिए पेश कर रहे हैं। हम अपने तमाम हिंदू मुस्लिम भाई बहनों के लिए पेश कर रहे हैं जो खुला जहन रखते हैं, जो देश की तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग देश की तरक्की में रोड़ा हैं। हम सरकार से अपील करेंगे और फिर मोदी सरकार से भी अपील करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से अपील करेंगे। आपसे अपील करना तो फिजूल है, फिर भी अपील करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, ऐसे विश्वगुरु नहीं बनेगा और ना ये लोग बनने देंगे। और एक बात और समझ लीजिए कि मुसलमानों को नेगलेक्ट करके, मुसलमानों को किनारे रखकर देश तरक्की नहीं कर सकता। बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की इस मुल्क में है जो इस मुल्क की वफादार है। हमें ये बोलना पड़ता है, जबकि बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी वफादारी की सर्टिफिकेट किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना इन जैसे लोगों को दिखाने की ज़रूरत है जो आए इस तरह की ट्वीट, इस तरह की हरकतें करते हैं, ऐसी न्यूज़, ऐसी खबरें चलाते हैं, गलत खबरें। तुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर तुझमें ज़रा भी शर्म होगी सुरेश चौहान की, अगर तू ज़रा भी तेरे अंदर तू निर्लज, अगर ज़रा भी शर्म बाकी होगी, ज़रा भी इंसानियत बाकी होगी, तो तू माफ़ी मांगेगा। इस कौम से माफ़ी मांगेगा जिसके दिल को तूने ठेस पहुंचाई है, उन तमाम व्यूवर से माफ़ी मांगेगा जिन्हें तूने गलत खबर पहुंचाई है, गलत कंटेंट तूने दिया उन लोगों को, तो तुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। बहरहाल हम मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की सरकार से, उद्धव ठाकरे सरकार से भी अपील करेंगे इसके खिलाफ कार्रवाई हो और इसके चैनल को बैन किया जाए और इसके खिलाफ ऐसी धाराएं लगाई जाएं ताकि लोग सोचें किसी के बारे में फेक न्यूज़ फैलाने से, गलत न्यूज़ फैलाने से। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं। दफ्तर के बाहर भीड़ लगने का वीडियो वायरल हो गया। ये तस्वीर 2-3 दिन पुरानी बताई जा रही है, जब जनधन खाते वाले लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा से अपना पैसा निकालने पहुंच गए। इन लोगों को किसी ने दरअसल गलत जानकारी दे दी कि उनके खाते में डाले गए 500 रुपए वापस निकाले जा सकते हैं। अचानक उमड़े लोगों को बैंक के कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठा दिया था और ये भी समझाया कि पैसा किसी के खाते से वापस नहीं लिया जाएगा।
बैंक के पास से गुजर रहे एक आदमी ने इस भीड़ का ये वीडियो बना लिया और जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई। इसके बाद लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया गया।